हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्रतिशत के क्वेश्चन पास फेल वाले मैं आपको क्वेश्चन सिखाऊंगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो चलिए सीखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए। हमें असफल बताना है, फेल वाले छात्र हमको बताना है, पास वाले छात्र नहीं बताना है। तो 60% छात्र हिंदी में क्या हुए हैं, सफल हुए, मतलब हिंदी में पास हुए हैं 60% छात्र। 45% छात्र संस्कृत में पास हुए हैं। ठीक, यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं यानी पास होते हैं तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र असफल होंगे। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद एक बार ऑप्शन में नज़र डालेंगे और तीसरी बार हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और मैं ये क्वेश्चन, लोग बहुत सारे टीचर इसको डायग्राम से बताते हैं और मैं ये क्वेश्चन एकदम बेसिक ट्रिक से और डायरेक्ट आपको बताऊंगा, जिसमें से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। तो चलिए चलते हैं। हमारे छात्र हिंदी में कितने परसेंट सफल हैं? हिंदी में 60%। क्या है ये? सफल है, मतलब पास है। ठीक, और संस्कृत में 45% छात्र सफल हैं, ये भी पास है। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में सफल होते हैं तो देखिए, ये इनमें से 25% छात्र दोनों विषय पूछ रहा है, यानी कि ये दोनों में ये काउंट है 25%, इसलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। बस इतना ही हमें करना है। क्या करेंगे, 60% प्लस 45%, इनको जोड़ देंगे। 60 40 100 105 हो गया। और 25% जो कि ये सफल विद्यार्थी हमारे दोनों में काउंट है, इसलिए ये 25% क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो 5 में 5 गए 0 और 10 में 2 गए 8। ये हमारे क्या आ गए, सफल विद्यार्थी, यानी क्या, पास। अब देखिए दोस्तों, हमसे पूछ क्या रहा है, ये असफल, सफल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि हमने सफल जोड़ के सफल ही माइनस किया तो सफल ही आएंगे, पास ही आएंगे। तो हमसे क्या पूछ रहा है, असफल, फेल वाले। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि हर चीज़ क्या होती है, 100% होती है। उसमें से 80% पास हैं तो कितने परसेंट फेल होंगे आपके, 20%। तो हमसे पूछ क्या रहा है, पास हैं 80% और फेल कितने हैं, 20%। तो हमसे पूछ क्या रहा है, असफल, मतलब फेल वाले पूछ रहा है। तो कितने फेल हैं, 20%। तो 20 इज़ दी करेक्ट आंसर, सी इज़ दी करेक्ट आंसर, यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, एकदम बेसिक, एकदम सादी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, कुछ नहीं करना। ये 60 और 45 को जोड़ देना है और 25 छात्र दोनों विषय में सफल हुए, यानी कि ये दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। 25% छात्र घटा देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बस छोटी सी ट्रिक लगाना है और आपका आंसर 2 सेकंड के अंदर आंसर आपका आ जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक कक्षा में 52% छात्र हिंदी में असफल हैं यानी फेल हैं तथा 42% छात्र संस्कृत में क्या है, असफल हैं, फेल हैं इसमें भी। यदि उनमें से 17% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं, फेल हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए। इसमें देखिए पास पूछ रहा है, फेल दिया हुआ है और पास पूछ रहा है। अच्छा दोस्तों, हमें ये भी यहाँ चेक करना है, देखना है कि यहाँ का कंटेंट है वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ असफल है, फेल है, यहाँ भी फेल है, तो यहाँ भी फेल ही रखना है। तो अगर यूनिट हमारी सेम रहेगी तो फिर हमारा आंसर तुरंत आएगा। ठीक,
वैसे भी क्वेश्चन है आगे, मैं वो भी क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसमें क्या कह रहा है, हिंदी में हमारे कितने, हिंदी में हमारे 52% छात्र फेल हैं और संस्कृत में 42% छात्र फेल हैं और 17% छात्र दोनों विषय में, यानी कि इसमें ये कैलकुलेट है। ठीक, तो 52 + 42 कितना हो गया, 2 2 4 5 4 9 94, और 94 में से 17 माइनस कर देंगे। 14 में 7 गए 7 और 8 में 1 गए 7, कितना आ गया ये 77। 77 क्या आ गया, 77% छात्र फेल हैं, असफल हैं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, सफल। तो देखिए दोस्तों, हर चीज़ 100% होती है, आपको मालूम है। तो 100 में 77% क्या है, फेल हैं। तो पास कितने होंगे, 77 3 80 20 100 23%। 23% छात्र हमारे क्या होंगे, पास होंगे। तो बस 23, ए इज़ द करेक्ट आंसर, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 23% पास। एकदम बेसिक ट्रिक, सादी ट्रिक, जिससे हर बच्चे को समझ में आएगा और एकदम नॉर्मल सवाल है। सवाल ये देखने में बड़े हैं, लेंदी हैं, लेकिन हल करने में 2 चुटकियों में सॉल्व होते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, बस हमें खाली यूनिट का ध्यान देना है कि यूनिट हमारी क्या है। अब चलिए चलते हैं। छात्रों के समूह में 70% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र अंग्रेजी में और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। 70% छात्र अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी बोल सकते हैं। ठीक, यदि 27% छात्र दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते, अब देखिए 70% अंग्रेजी और 65% छात्र हिंदी ये बोल सकते हैं और 27% छात्र कोई भी भाषा नहीं बोल सकते। अब देखिए यहाँ पे यूनिट हमारी अलग हो गई, क्योंकि ये तो हो गए बोलने वाले और 27% हो गया नहीं बोलने वाले। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, या तो इनको नहीं बोलने वाले में बदलिए या तो इसको बोलने वाले में बदलिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमारा क्योंकि ये जो नहीं बोलने वाले वो एक ही यूनिट है और बोलने वाले 2 हैं, तो इसलिए जल्दी हमारा कहाँ से होगा, हम 27 को बोलने वाले में बदल देंगे। तो देखिए दोस्तों, सब आपको मालूम है कि हर वस्तु, हर सामान, हर छात्र अपने आप में 100% होता है, उसमें से 27% हम घटा देंगे। ठीक, एकदम बेसिक से घटा घटा के लिख के मैं आपको सब बता रहा हूँ। 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 2 गए 7। ये 73% क्या है, 73% बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया था, 27% नहीं बोल सकते। तो हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, 27 इसमें से घटा दिया तो 73% छात्र जो है वो बोलने वाले। अब देखिए हमारी सारी यूनिट सेम हो गई, 70% ये भी बोलने वाले, 65% ये भी बोलने वाले, 73% ये भी बोलने वाले। तो ये दोनों इनमें इंक्लूड हैं, दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 70% और 65% क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और 7 6 13, मतलब कितना आ जाएगा, 135। 135% छात्र क्या है, बोल सकते हैं। तो ये 73% हम क्या करेंगे, ये भी हम घटा देंगे। तो 5 में 3 गए 2 और 13 में 7 गए 6, 62%। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कितने परसेंट छात्र बोल सकते हैं, तो 62% छात्र हमारे बोल सकते हैं, 62%। 62% इज़ दी राइट आंसर। दोस्तों देखिए, हमें बोल वाले कितने छात्र दोनों भाषा बोल सकते हैं हमें बताना है। ठीक, आप ये नहीं सोचिएगा कि पिछली बार सर आपने क्या किया था, 100 में से तो ये घटा दिया था। तो पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमारी अलग यूनिट थी, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया जो अलग यूनिट थी हमारी। 27% ये ना बोलने वाले थे, नहीं बोलने वाले, तो इसको भी हमने बोलने वाले में कन्वर्ट कर दिया और हमसे पूछ भी बोलने वाला ही रहा है। इसकी वजह से हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 62। अगर यहाँ दोनों भाषा नहीं बोल सकते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 100 में 62 घटा देते। ठीक, किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी अलग क्वेश्चन है,
हाँ, ये क्या है, एक परीक्षा में 80%, एक परीक्षा में 80% भौतिक विज्ञान के छात्र पास हुए, 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हुए, 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। ये देखिए, इसमें ये जो 15% छात्र है ये दोनों विषय में क्या हो गए, फेल हो गए। अच्छा, ऊपर यहाँ पे देखिए 80% भौतिक विज्ञान में छात्र पास हुए हैं और 70% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं। तो अगर दोनों विषय में 325 छात्र पास हुए तो कुल छात्रों की संख्या बताइए। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें देखिए छात्रों की संख्या हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, इनकी यूनिट भी अब क्या करेंगे, सेम करेंगे। इसमें क्या है 80% छात्र पास हुए, तो पास वाले हम लिखेंगे, इसमें 80% लिख लेंगे, ये पास वाले हो गए। यहाँ पे क्या है 70% छात्र रसायन विज्ञान में पास हैं, तो ये भी पास वाले हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 0 8 7 15 कितना आ गया, 150। अब इसमें क्या कह रहा है, 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। क्या हुए, फेल हुए। 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो आपको मालूम है कि हर वस्तु अपने आप में 100% होती है, हर छात्र अपने आप में 100% है। 100% में 15% छात्र फेल हुए। तो दोस्तों ये पास वाले हैं और ये फेल वाला है, इसलिए हम इसको भी पास में बदलेंगे। तो 15 चला गया तो कितना आ गया, 85%, 85 आ गया। तो ये 85 इसमें इंक्लूड है, क्योंकि इसमें देखिए कह रहा है कि 15% छात्र दोनों विषय में फेल हुए। तो दोनों विषय में 15% फेल हुए तो 85% पास हुए, तो इसमें इंक्लूड है। इसलिए हम क्या करेंगे, 150 में से 85 क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक, तो 10 में से 5 गए 5, 14 में से 8 गए 6, 65%। ये क्या आ गए हमारे पास होने वाले छात्रों की संख्या। अच्छा, यहाँ भी अगर दोनों विषय में 325 छात्र पास होते हैं, ठीक, तो ये भी पास है। तो यहाँ हम वही परसेंटेज लेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। अगर पास वाला परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है तो पास लेंगे, अगर फेल वाला दिया हुआ है तो फेल लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पास वाला दिया हुआ है। तो 65% बराबर 325। तो बस प्रतिशत में मैंने आपको सिखाया था, जो प्रतिशत की क्लास जो मेरे YouTube चैनल पे पड़ी हुई है, कि 325 अगर 65% है तो 100% क्या, बस अब देखिए 65 से डायरेक्ट हम काट लेंगे इसको। 65 से कितनी बार जाएगा, लगभग ये 5 बार जाएगा, चाहे आप गुणा करके देख लीजिए। 65 गुणे 5, 5 पचम 25 की 5 हासिल क्या आया 2, और 5 छक्का 30, 2 32। ये देखिए 65 से जब 5 का गुणा करेंगे तो 325 आएगा। तो ये हमारा 5 बार कट जाएगा, 65 पंचे 325। तो 65 अगर 325 है तो 100% क्या, हमें 100% की वैल्यू बताना है। तो 100 गुणे 5, अब 100 का गुणा हम क्या करेंगे, 5 में गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 500। तो वहाँ पे टोटल छात्र कितने थे, 500 छात्र थे। तो सी इज़ दी करेक्ट आंसर हमारा। ठीक, ओके। अब चलेंगे, ये हमसे पास होने की संख्या पूछ रहा है, इसलिए हम पास होने वाला आंसर लेके आए हैं। अगर फेल वाला पूछता तो फेल वाला भी बता सकते थे। ठीक, अपन क्या करते हैं, यहाँ पे जो पास वाले हैं तो 65 अगर पास वाले हैं तो फेल वाले कितने रहेंगे, 100 में से 65 घटा देंगे तो 35 आ जाएगा। 65 5 70 300, 35% फेल वाले। अगर फेल वाले की यहाँ वैल्यू दी होती तो 35 बराबर जो फेल की वैल्यू दी हुई है वो। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 48% छात्र हिंदी में और 32% छात्र इतिहास में, हिस्ट्री में 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए। अच्छा,
अब देखिए इसमें तीनों अनुत्तीर्ण ही बता रहा है। एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी कि ये सारे अनुत्तीर्ण हैं। तो इसमें कुछ नहीं घटाना बढ़ाना, हमें खाली जोड़ना है। ये 48% छात्र अनुत्तीर्ण हुए और 32% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, तो इनको दोनों को जोड़ लेंगे। और 20% छात्र इन दोनों विषयों में, लेकिन ये 20% इसमें इंक्लूड है, इसकी वजह से इसको घटाएंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए। तो अब इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10 की 0, हासिल कितना आया 1, 4 3 7 1 8, 80%। और 80 में से ये 20 दोनों में इंक्लूड है, इसलिए हम क्या करेंगे, 20 घटा देंगे। 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 60% आ जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे क्या कह रहा है। इतना तो हमारा हो गया। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 880 थी, इसमें देखिए उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या इसमें बता रहा है, और हमने क्या निकाला है, अनुत्तीर्ण हुए छात्र निकाला है। तो 60% अगर अनुत्तीर्ण हैं तो हर चीज़ अपने आप में, हर वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो अगर 60% छात्र फेल हैं तो कितने परसेंट छात्र हमारे पास हैं, 40%। 40% पास। ठीक, और यहाँ पे उत्तीर्ण होने वाले, पास होने वालों की संख्या यहाँ पे दी हुई है। तो 40%, मैं आपको सिखाया था कि 40% अगर 880 है तो 100% क्या, तो 40% 880 के बराबर 40% है, तो 100% क्या होगा, बस इसको काट देना है। तो 0 से हमारा 0 कट गया, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, और 22 का गुणा हम 100 में कर देंगे। तो 22 गुणे 100 बराबर कितना आ जाएगा, 2200। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2200 इज दी करेक्ट आंसर। तो बी इज दी करेक्ट आंसर, 2200 हमारा आंसर आ जाएगा। इन सवालों में कुछ नहीं है, एकदम बेसिक ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और देखिए इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, तुरंत ट्रिक से तुरंत सॉल्व होते हैं। बस इसमें कुछ नहीं करना था, मैं आपको समझाने के लिए इसमें इतना लिखा हुआ हूँ, नहीं इनमें कुछ नहीं करना। बस यहाँ देखना है कि यहाँ पे कितना उत्तीर्ण दिया हुआ है कि अनुत्तीर्ण दिया हुआ है। अगर यहाँ पे उत्तीर्ण दिया हुआ है, यहाँ भी उत्तीर्ण दिया हुआ है तो ठीक है। अगर यहाँ अनुत्तीर्ण दिया हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, उत्तीर्ण तीनों की यूनिट सेम करेंगे। इधर का चाहे आप सेम करो, चाहे यहाँ से सेम करो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ की यूनिट सेम होनी चाहिए। और यहाँ हमें देखना है कि यहाँ उत्तीर्ण की संख्या दी है या अनुत्तीर्ण की संख्या दी है। अगर आप देखिए उल्टा अगर यूनिट रख दिए, अगर 880 में 60 रख देते तो फिर दिक्कत हो जाती, गलत आपका आंसर आएगा। इसलिए यूनिट का हमेशा ध्यान देना है कि कहाँ पे क्या यूनिट लिखी हुई है। क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है। और सारे क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सब वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, कोई क्वेश्चन कठिन नहीं रहता है। एकदम नॉर्मल, एकदम हलवा, एकदम सवाल, कोई दिक्कत नहीं रहती। बस पढ़ने वाला बच्चा जिसको बेसिक नॉलेज है वो बच्चा आराम से निकाल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको इतना ही सिखाऊंगा। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिए कि आपको यह क्लास कैसी लगी। और मैं आपको डेली करंट अफेयर, ये प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन